कौन से? कुछ ग्रह। सूरज तथा उसके साथ जितने भी ग्रह आकाशीय पिंड हैं उनको हम नाम दे देते हैं सौर परिवार। इस सौर परिवार में कुछ ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं और बहुत सारे उल्का पिंड है, धूमकेतु, बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं। एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सूरज के बाद बड़ी आकृति वाले ग्रह होते हैं, बड़ी आकृति वाले आकाशीय पिंड होते हैं ग्रह। क्या है? ग्रह। ग्रह को समझेंगे। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, कुछ आंतरिक ग्रह, कुछ बाह्य। आंतरिक कौन से? ये आंतरिक ग्रह, ठीक है। ये कौन से हो गए? माने बाहरी। और बीच में जो मैंने डॉट लगा रखी ये क्या है? बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये पट्टी है उल्का पिंडों की। क्लियर है? ये पट्टी है उल्का पिंडों की। क्लियर है? अच्छा, एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि सूरज के जितने नजदीक जो ग्रह होगा उतना ज्यादा सॉलिड होगा, और सूरज से दूर जितना ग्रह होगा वो उतना ज्यादा गैसीय होगा। सॉलिड कैसे होगा? तो बस बेसिक फार्मूला, बिल्कुल बेसिक से आप समझा करो। जैसे ही हम एक धूल वाली कुछ रेत लेते हैं हाथ में और ऐसे फेंकते हैं, सबसे नजदीक कौन गिरेगा? भारी पत्थर। छोटे 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 एंड में जाकर सबसे हल्के पत्थर। तो बस यही तो हुआ था। जो बिग बैंग हुआ था, जो महाविस्फोट हुआ था, उस महाविस्फोट में ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट से बहुत छोटे छोटे परमाणु निकले। उस परमाणुओं से ग्रह बने, आकाशीय पिंड बने। उन आकाशीय पिंडों को हमने अलग अलग नाम दे दिए। तो जितने ज्यादा भारी थे, अब जैसे बिखराव चल रहा था उसी समय सूरज बन गया, और सूरज ने क्या किया? अपनी ग्रेविटी के जरिए उनको रोकना शुरू कर दिया। तो जो भारी थे, अब यहां से मान लो क्लास में एकदम से मैं कुछ एक सांप घुस जाए, मान लो, भागेंगे, सबसे पहले कौन भागेगा? दुबला पतला, कहीं से कूद के निकल जाएगा। और जो भारी होगा वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं धक्के वक्के बाहर फंसेगा। तो यही चीज हुई। जैसे ही सूरज ने रोकने की कोशिश की, सबसे पहले रोक लिए भारी ग्रह को और बाद में हल्के। आप देखते हो कि यहीं से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, सबसे यहां से। अब वैसे हम सबसे भारी ग्रह मानते हैं बृहस्पति को, लेकिन क्यों मानते हैं? उसका डाया बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। वैसे सबसे सॉलिड ग्रह है बुध। क्या है सबसे सॉलिड ग्रह? बुध। लौह तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो बाह्य ग्रह हैं, वो गैसीय हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं वो कैसे हैं? सॉलिड। क्लियर है? अच्छा, तो ये हमारी वो बनती है, एक पैटर्न बनता है। दो प्रकार के ग्रह बनते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है, बीच में उल्का पिंड की पेटी आ जाती है। चलो ठीक है। और टोटल सूरज के साथ ग्रहों की संख्या है 8। कितनी है? 8। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अभी इससे पहले 2006 तक 9 ग्रह थे। कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। तभी पंडित जी बोलते नवग्रह ले आओ, लगाते हैं ना। हाँ, तो पंडित जी गलत नहीं है, 9 ग्रह थे, अब हो गए 8। तो एक कहां गया? एक आउट कर लिया। क्या बोला? तू ग्रह नहीं है, तू ग्रह नहीं है, तू क्या है? क्षुद्र ग्रह है। एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो को 2006 में, किसमें? 2006 में हमने ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया था। क्या किया था? बाहर किया था। एक मीटिंग हुई थी, इंटरनेशनल IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई थी, और ये बैठक हुई थी चेक गणराज्य, उसकी राजधानी है प्राग। क्या है? प्राग में इसकी मीटिंग हुई थी 2006 में, जहां बहुत सारे खगोल शास्त्री आए थे। उन्हीं खगोल शास्त्रियों ने मिल करके फैसला किया कि प्लूटो को हम ग्रह नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे भाई? तो वो ग्रहों के लिए जो क्राइटेरिया है, जो शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था। प्लूटो था जो ग्रह की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था। तो ग्रह की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था, तो ग्रह की शर्त क्या हो सकती है भाई? तो ग्रह की शर्त के लिए 3 ग्रह बनने के लिए किसी भी आकाशीय पिंड को 3 शर्तों से गुजरना होता है। 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती। क्या करनी पड़ती? 3 शर्तें। सबसे पहले आकार में बड़ा हो। दूसरा, लगभग गोल। मैंने लगभग क्यों किया है? क्योंकि कोई भी ग्रह पूर्णतः गोल नहीं है। हम देखते तो पृथ्वी को बोलते गोल। क्या पृथ्वी गोल है? नहीं, पृथ्वी की आकृति भी जियोड टाइप में है। कैसी है? जियोड, खुरदुरी, ऐसी पृथ्वी।
पृथ्वी आप देखोगे ऐसी 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 है, समझ रहे हैं इस प्रकार से। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड लाइन नाप ली, जहां गहरा है उसके ऊपर और जहां उठा है उसके नीचे, समझ रहे। प्रैक्टिकली देखो, अगर पृथ्वी एक साथ एक जैसी होती तो माउंट एवरेस्ट कहां जाती, सी लेवल से कितनी है, 8 किलोमीटर ऊपर है ना, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट क्या हो गई, ऊपर। तो हमने माउंट एवरेस्ट को नीचे कर दिया। पर पृथ्वी पे कुछ खाए भी है, हम देखते हैं मारियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर गहरा गड्ढा है। तो क्या है, जियो टाइप की पृथ्वी, हमने उसको गोल माना, ठीक है। तो लगभग गोल ग्रह होने के लिए किसी भी आकाशीय पिंड को 3 परीक्षाओं में पास होना पड़ता है। पहला आकार यानी कि बड़ा हो, दूसरा गोल हो, तीसरा कक्ष, जब वो घूमता है तो अपनी कक्ष में घूमे, किसी दूसरे कक्ष में ना घूमे। कक्ष क्या होती है, तो आप देखते हो, जब भी आप देखोगे तो इस प्रकार की आकृति आपको मिलती है। रास्ता यानी कि रास्ता ना भटके, सिर्फ सूर्य की परिक्रमा करते समय अपने ही रास्ते पर चले। जब कोई ग्रह 3 शर्तें पूरी करता है, 3 टेस्ट पास करता, तब हम उसको बोलते हैं ग्रह। तो ये भाई साहब थे प्लूटो जी। प्लूटो जी क्या कर रहे थे, एक तो आकार इनका छोटा था, आप देखोगे कि चंद्रमा इससे छोटा इसका आकार था, हमारे मून से छोटा। उसके बाद में ये गोल, लगभग गोल तो था, लेकिन जो कक्ष है कई बार ये शॉर्टकट ले लेते थे, किसी भी रास्ते में घुस जाना। तो 2006 में बोला कि भैया इसको हम ग्रह नहीं मानेंगे। तो ग्रह कितने हो गए, 8। अब ग्रह 8 हो गए। तो सूरज के परिवार में 8 ग्रह हैं, जिसका क्रम ये है। सबसे पहले बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, मंगल के बाद में एक छोटा सा एस्ट्रॉइड बेल्ट है। क्या है बेल्ट, बाद में समझेंगे एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, बेल्ट क्या होते हैं। मंगल के बाद आ जाता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद, ठीक है, ये इनका क्रम है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया पृथ्वी का क्रम कौन सा है, सूर्य से बढ़ते क्रम में तो तीसरा, और पीछे से 5वां। क्लियर है। सबसे सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह, सबसे दूर ग्रह अरुण। क्लियर है। ये डायग्राम आपका बनना चाहिए। ये हमारा सौर परिवार है। क्लियर है, ये हमारा सौर परिवार है। सौर परिवार का मतलब है सूर्य तथा 8 ग्रह सहित कई उपग्रह और बहुत सारे धूमकेतु, उल्कापिंड और क्षुब्ध ग्रह। क्षुब्ध ग्रह देखेंगे, क्षुब्ध ग्रह की संख्या 5। ठीक है, ठीक है। तो इन पूरी चीजों को मिलाकर एक परिवार बनता है, उस परिवार को हम बोलते हैं सौर मंडल। सौर मंडल में जो ग्रह की कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी के ग्रह हैं। कुछ ग्रह आंतरिक, कुछ बाह्य। 4 ग्रह आंतरिक, 4 ग्रह बाह्य। बीच में उल्कापिंड की पेटी है, पट्टी है, बेल्ट है। और क्रम इनका ये है, सबसे पहले बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और क्लियर है। एक नौवां ग्रह था, उसे 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक में निकाल दिया, ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया। वो क्या हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। कब कहां निकाला, तो चेक। क्लियर है, चेक गणराज्य में उसको निकाल दिया। यहां तक क्लियर कहानी, चलो ठीक है, नीरज कर दो। ओके, आगे देखते हैं भाई, बस इतना ही। सर ये IAU का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल